Hello everyone, you are most welcome in this new video। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इन्फिनिटिव। हमने नॉन फाइनाइट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हम क्या पढ़ चुके हैं, जीरंड से रिलेटेड जीरंड पढ़ चुके हैं, और फिर उसके बाद हम पार्टिसिपल पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट नॉन फाइनाइट वर्ब है वो है इन्फिनिटिव। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इन्फिनिटिव से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं इस वीडियो में हम टोटल कंप्लीटली बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखो, ठीक है, जिससे कि सभी पॉइंट्स इन्फिनिटिव से रिलेटेड आपके क्लियर हो जाए। कोई भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इन्फिनिटिव से रिलेटेड सभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा इन्फिनिटिव क्या है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि इन्फिनिटिव हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के नंबर, टेंस, ठीक है, और सब्जेक्ट, टेंस एंड जेंडर, इनके चेंज होने से हमारे जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं इन्फिनिटिव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन सब का। यदि ये चेंज हो रहे हैं फिर भी ये सेम रहेगा, रिमेन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इन्फिनिटिव एक क्या होता है, मैंने बताया है वर्ब ही होता है, विच इज यूज्ड विथ टू। हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले हम क्या यूज करेंगे, टू लगा देंगे तो हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है। आर विदाउट टू इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। कहीं कहीं विदाउट टू भी यूज होता है, ठीक है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम टू लगाकर ऐड करके हम इन्फिनिटिव बनाते हैं मैक्सिमम सेंटेंसेस में, ठीक है। आप जानते हो कि टू हम क्यों लगाते हैं। जैसे आपके पास कोई सेंटेंस आ गया और उसमें एक से अधिक वर्ब इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक से अधिक वर्ब आ रहे हैं, तो जो हमारा बेस वर्ब होगा, मेन वर्ब, जिसको हम बेस वर्ब भी बोलते हैं, मेन वर्ब, उसके अलावा जितने भी बाकी 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी वर्ब आ रहे हैं सबको हम क्या बना लेते हैं, इन्फिनिटिव बना लेते हैं। और जैसे ही इन्फिनिटिव बनाएंगे उसके पहले हम टू लगाकर वो वर्ब राइट कर देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं उसके पहले टू लगाकर, जो कि इन्फिनिटिव का काम करता है। यही होता है इन्फिनिटिव का यूज, ठीक है, यही इन्फिनिटिव हमारा काम करता है सेंटेंसेस में। तो इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे, जिससे कि सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया था कि जितने भी जिरेंड होते हैं, अरे जिरेंड और पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव, ये क्या काम करते हैं, वर्बल नाउन। क्या काम करते हैं, वर्बल नाउन का काम करते हैं। वर्बल नाउन है तो नाउन के रूप में, मतलब सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये इन्फिनिटिव हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस भी आ सकता है, ठीक है। वर्बल नाउन होते हैं, ठीक है, वर्बल नाउन होते हैं। अब देखिए, चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके रूल्स क्या हैं, इससे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, क्या क्या इसके रूल्स हैं, चलिए अब आगे समझते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास पहले है कि इन्फिनिटिव टू का यूज हम कहाँ करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस आ गया आपके सामने, एग्जाम्पल्स हो गए, यही है, ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। अब इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देखोगे जो टू इन्फिनिटिव होगा उस पर सब्जेक्ट टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इसमें किसके रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा हमारा इन्फिनिटिव टू। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, हमारा यहाँ पर जो है इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में है। चलिए, पहला हमारा है, शिवम खिलाड़ी बनाना चाहता है। यहाँ पे बनना होना चाहिए था, ठीक है, बनाना नहीं, बनना। शिवम खिलाड़ी बनना चाहता है तो क्या होगा, शिवम प्रेजेंट टेंस है, वांट्स हो जाएगा, वांट्स। बनना मतलब होना चाहता है। अब देखिए, टू बी, बिकम,
टू बिकम, अभी इस बिकम जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके पहले देखिए ए भी हमारा मेन वर्ब है, बेस वर्ब है। इसके अलावा देखिए सेंटेंस में एक और वर्ब आ रहा है, तो इसको जोड़ने के लिए सेंटेंस में हम इन्फिनेटिव टू का काम कर रहे हैं। देखिए शिवम वांट्स, शिवम चाहता है, इतना तो हो गया मेरा। अब क्या होना चाहता है, इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने इन्फिनेटिव टू का एडिशन किया। शिवम वांट्स टू बिकम प्लेयर, अ प्लेयर, अ प्लेयर। तो यहाँ पे जो हमारा टू बिकम है ये इन्फिनेटिव टू का काम कर रहा है। ठीक है, मेन वर्ब हमारा वांट्स था, बेस जिसको बेस वर्ब बोलते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे और क्लियर होगा पॉइंट्स। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो आई, ये भी प्रेजेंट टेंस में, आई वांट, मैं चाहता हूँ क्या, टू अर्न, पैसा कमाना। अब यहाँ पे देखिए अर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमने टू यूज किया ऐड करने के लिए, ये इन्फिनेटिव टू का काम कर रहा है यहाँ। आई वांट टू अर्न, मैं कमाना चाहता हूँ क्या, पैसा। ठीक है, मनी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है टू बिकम, टू अर्न, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं कि हम मेन वर्ब जो बेस वर्ब होते हैं, इससे हम क्या पूछते हैं, क्या या किसको, क्या या किसको लगा के पूछते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। इससे जैसे हमारा ये सेकंड एग्जांपल है, मैं इससे पूछो आप, मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं कमाना चाहता हूँ। ठीक है, इससे पूछो शिवम क्या चाहता है, शिवम होना चाहता है। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आता है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा इन्फिनेटिव है किस रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देखें। आप जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने इस समय दिख रहे हैं, सब में आप देखोगे इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, मीन्स बेस वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वह पैसा चुकाने के लिए सहमत हुआ, वह पैसा चुकाने के लिए सहमत हुआ, तो पास्ट टेंस हो गया, ही एग्रीड, ये बेस वर्ब हो गया, ही एग्रीड, वह सहमत हुआ किसके लिए, टू पे। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया इन्फिनेटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर टू लगा दिया इन्फिनेटिव, ही एग्रीड टू पे दी मनी, दी मनी। ठीक है, नेक्स्ट है वह सफल होने की आशा रखता है, आशा रखता है, ही होप्स, ही होप्स, आशा रखता है प्रेजेंट टेंस, ही होप्स टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो वर्ब है गेट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके साथ इन्फिनेटिव टू लगा इससे जोड़ने के लिए बेस वर्ब से। ठीक है, बेस वर्ब के बाद ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या आशा रखता है, टू गेट, पाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देख रहे हो ना, इन्फिनेटिव आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। पूजा अंग्रेजी अधिक पढ़ना चाहती है, तो क्या होगा, पूजा पढ़ना चाहती, प्रीफर्स यूज कर सकते हैं हम, प्रीफर करती है, प्रीफर्स टू रीड इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टू रीड क्या है, हमारा इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। नेक्स्ट है मैं आने की कोशिश करूंगा, आई शैल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, आई शैल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, क्या करने के लिए, मैं कोशिश क्या करूंगा, टू कम, आने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो है इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो आप देख रहे हो कि सभी एग्जांपल्स में हमारा जो इन्फिनेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से टू एड होके इन्फिनेटिव आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। इन्फिनेटिव किसके फॉर्म में अब आएगा, सब्जेक्ट। जब हम टू के साथ साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, हमने अभी बताया टू के साथ साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो वहाँ इन्फिनेटिव होता है। लेकिन अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, मीन्स स्टार्टिंग में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए गलती करना मानवीय है, कि इसके लिए क्या होगा, टू ईर इज ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स मानवीय गुण है। टू ईर मतलब, अब देखिए ईर मतलब गलती करना। ठीक है, ये वर्ब हो गया फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ हमने क्या लगा, इन्फिनेटिव टू लगा दिया, तो ये हमारा टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है, लेकिन इन्फिनेटिव किसके प्लेस पे आया है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। तो यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट, अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सीखना। टू लर्न। अब देखिए यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर टू मैंने इन्फिनिटिव लगा, अब ये टोटल हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। टू लर्न, सीखना। क्या सीखना? इंग्लिश। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा इंग्लिश। टू लर्न इंग्लिश इज नेसेसरी। नेसेसरी, ठीक है, इस तरीके से हम बना लेंगे। टहलना एक व्यायाम है। क्या लिखेंगे? टहलना, टू वॉक। टू वॉक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा देंगे, इन्फिनिटिव बन गया। इस सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, देखिए टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट है सफलता पाना संभव है। सफलता पाना संभव है। टू गेट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा दिया, पाना हो गया इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में। टू गेट सक्सेस, सफलता पाना, सक्सेस, ठीक है। टू गेट सक्सेस इज पॉसिबल। इज पॉसिबल हो जाएगा हमारा, ठीक है। देख रहे हो ना फ्रेंड्स कितना इजी है। बस आप आसानी से स्ट्रक्चर फॉलो करो, उसी के अकॉर्डिंग सब सेंटेंसेस बनते जा रहे हैं। विज्ञान पढ़ना आवश्यक है। क्या करना? पढ़ना, ठीक है, या सीखना, ठीक है। टू लर्न, टू लर्न साइंस, ऑब्जेक्ट हमारा साइंस हो जाएगा। टू लर्न साइंस इज आवश्यक। आवश्यक इज नेसेसरी। नेसेसरी, आवश्यक। अब नेक्स्ट है दोष खोजना आसान है। टू फाइंड, खोजना हमारा क्या हो जाएगा? टू फाइंड। हमारा फाइंड का मतलब हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू लगा के हमने ये पूरा सब्जेक्ट बना लिया। टू फाइंड फॉल्ट, या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी। इज ईजी हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इन्फिनिटी को किसके प्लेस पे यूज किया? सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ठीक है। तो इन्फिनिटी हमने क्या देखा? ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। बस आपका मतलब क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ टू यूज कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कि इन्फिनिटिव जब हमारा एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी नाउन, ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में विशेषता बताता है, तो होता है हमारा एडजेक्टिव। अब हमारा इन्फिनिटिव किसके बारे में आएगा? एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा। जिससे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। गाय हमें पीने को दूध देती हैं। क्या हो जाएगा? काउज देती हैं। काउज गिव अस मिल्क। गिव अस मिल्क टू ड्रिंक। अब देखिए यहाँ पर कि टू ड्रिंक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव उसके साथ लगा दिए टू, इन्फिनिटिव टू आ गया, ये हमारा इन्फिनिटिव। लेकिन यहाँ पे जो टू ड्रिंक है किस रूप में काम कर रहा है? किसकी क्वालिटी बता रहा है? मिल्क की। किसकी? मिल्क। जो दूध है, जो गायें हमको दूध देती हैं, किस लिए देती हैं? मतलब मिल्क जो दूध देती है किसके लिए? टू ड्रिंक, पीने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा मिल्क है इसकी क्वालिटी बता रहा है टू ड्रिंक, कि दूध को हमको पीना है। तो यहाँ पे टू ड्रिंक जो इन्फिनिटिव है मिल्क, और मिल्क हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, इसके बारे में बता रहा है। तो ये हमारा क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव के फॉर्म में एक काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क। वर्क तो है टू डू, करने के लिए। अभी जो हमारा इन्फिनिटिव है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्क को, ठीक है। वर्क हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, इसको क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है किसान हमें खाने के लिए अन्न देते हैं। क्या हो जाएगा? फार्मर्स गिव अस ग्रेन। हमको ग्रेन देते हैं। अब किस लिए देते हैं भाई? टू, खाने के लिए, टू ईट। अब ये देखिए इन्फिनिटिव है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू लग गया, ये इन्फिनिटिव है। लेकिन अब ग्रेन क्या होता है? ग्रेन को हमको क्या करना है?
खाना है, ठीक है, खाने के लिए। तो ग्रेन के बारे में विशेषता बता रहा है कि हमको खाना है। तो ये जो इन्फिनेटिव है किसके रूप में आ रहा है, ग्रेन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ हमारा एडजेक्टिव के रूप में इन्फिनेटिव आया है। नेक्स्ट है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। दे had no house, they had no house। उनके पास घर नहीं था, किसके लिए, टू लिव, रहने के लिए। अब टू लिव ए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर टू आ गया, इन्फिनेटिव किसकी क्वालिफाई कर रहा है, हाउस को, ठीक है। तो ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया एडजेक्टिव के रूप में। गांधी जी टहलने के लिए एक छड़ी रखते थे। गांधी जी रखते थे, यानी उनके पास था। गांधी जी हैड का यूज हो जाएगा। गांधी जी हैड अ स्टिक किसके लिए, टू वॉक, टहलने के लिए। अब ये टू वॉक हमारा इन्फिनेटिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्टिक को कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे टू वॉक जो इन्फिनेटिव है एडजेक्टिव के रूप में आया है। नेक्स्ट है, देख रेख करने के लिए मेरे पास दो नौकर हैं। तो क्या यूज करेंगे, आई हैव, मेरे पास हैं क्या, टू सर्वेंट्स मेरे पास दो नौकर हैं। अब ये नौकर हैं किस लिए हैं भाई, टू लुक आफ्टर, देख रेख के लिए। टू लुक आफ्टर मीन्स होता है देख रेख करना, ठीक है। अब ये हमारा जो वर्ब है टू इन्फिनेटिव किसके बारे में क्वालिफाई कर रहा है, कि सर्वेंट किस लिए हैं, लुक आफ्टर कर, देख रेख करने के लिए। यहाँ इन्फिनेटिव एडजेक्टिव के रूप में आया है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा इन्फिनेटिव एडजेक्टिव के रूप में कब काम करता है और कैसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि इन्फिनेटिव का यूज हम वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। मतलब टू बी, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टू बी मतलब वर्ब टू बी के अंदर क्या क्या आता है, इज एम आर, वाज, वर, ठीक है। टू बी जो वर्ब होता है उसके अंदर यही सब आते हैं, शैल बी और विल बी। ये भी टू बी वर्ब टू बी के अंदर ये सब इतने आते हैं, ठीक है। तो इनके बाद आप देखोगे कि ये सब जो वर्ब टू बी हैं इनके बाद इन्फिनेटिव टू का यूज होने वाला है। जैसे देखिए, वे लोग बाजार जाने को हैं, ठीक है, जाने को हैं। अब इसको कैसे करोगे, या जाने वाले हैं, दे आर टू गो, अब देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू लग गया, ये इन्फिनेटिव हो गया हमारा ये। अब किसके बाद आया है, देखो वर्ब टू बी के बाद आया है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब टू बी से रिलेट कर रहा है, यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव टू बी के रूप में काम कर रहा है, टू गो टू मार्केट, ठीक है। आप सभी एग्जाम्पल्स में पाओगे कि हमारा जो इन्फिनेटिव है वर्ब टू बी से रिलेट कर रहा है। मुकेश खेलने वाला है, मुकेश इज टू प्ले, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, मुकेश खेलने वाला है, मुकेश इज अबाउट टू प्ले। तो यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है इसके रूप में आया है वर्ब टू बी, और इसके पहले ये क्या है, प्रीपोजिशनल। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इन्फिनेटिव किसके अर्थ में काम करेगा, प्रीपोजिशनल के अर्थ में काम करेगा, ठीक है। ये टू बी के बाद आ रहा है तो यहाँ पे टू बी के रूप में काम कर रहा है। ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है इन्फिनेटिव, तो हमारा प्रीपोजिशनल के रूप में काम करेगा। आप ये थोड़ा फोकस करना इस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है, वे लोग मेरी मदद करने वाले हैं, वे लोग मेरी मदद करने वाले हैं। तो क्या इसके लिए यूज कर सकते हैं, दे आर टू, या मतलब उनको मेरी मदद करना है या करना पड़ता है, ठीक है। तो दे आर टू हेल्प। अब देखो इन्फिनेटिव हो गया टू बी के बाद, हेल्प मी। बच्चे विद्यालय जाने को थे, तो चिल्ड्रेन वर टू गो टू स्कूल, जाने को थे। अब देखो यहाँ पे टू गो ये हमारा इन्फिनेटिव है टू बी वर्ब के बाद। वह पढ़ने को रहेगा, ही विल बी
ही विल बी टू रीड। अब टू रीड हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव। वर्ब टू बी के बाद विल बी हमारा टू बी वर्ब है, इसके बाद ये हमारा इन्फिनेटिव आ गया। वे लोग दिल्ली छोड़ने को रहेंगे, दे विल बी। अब विल बी वर्ब टू बी है इतना, इसके बाद इन्फिनेटिव आएगा, टू बी टू लिव दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, देख रहे हो ना, इन सब में जो हमारा इन्फिनेटिव है वर्ब टू बी के बाद यूज हो रहा है। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद आए यहाँ पे, तो प्रीपोजिशनल के रूप में वो हमारा इन्फिनेटिव काम करता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये था इन्फिनेटिव इन द फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी एंड प्रीपोजिशनल फॉर्म। अब नेक्स्ट है कि इन्फिनेटिव का यूज वर्ब टू हैव के रूप में हो, जैसे वर्ब टू बी था, अब यहाँ हैव, और हैव में क्या आते हैं, ठीक है, हैव में हैज हैव हैड आता है, हैज हैव और हैड आता है। ठीक है, तो इसके रूप में मुझे पत्र लिखना होता है या लिखना पड़ता है, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, मुझे पत्र लिखना है होता है या लिखना पड़ता है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेगा। ठीक है, या लिखना, लिखनी, ये सब आएगा। तो उसमें हैज़ टू, हैव टू का हम इसको क्या बोल सकते हैं, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। पास्ट में आ रहा सेंटेंस तो हैड टू का यूज इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुझे पत्र लिखना होता है, तो आई हैव लगाएंगे इसके साथ, टू प्रेजेंट में है तो हैव टू हो जाएगा, आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट अ लेटर। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे टू राइट हमारा इन्फिनेटिव हो गया। अब ये जो हमारा है वर्ब टू हैव से रिलेट कर रहा है हमारा इन्फिनेटिव। ठीक है, उसको काम करना पड़ता है, ही हैज़ टू लगाएंगे, ही हैज़ टू वर्ब का फर्स्ट में, ये बेस वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फिनेटिव हमारा ये हो गया, हैज़ टू से रिलेट कर रहा है इससे। किसानों को खेत जोतना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, फार्मर्स, फार्मर्स हैव टू प्लाउ, हैव टू प्लो द फील्ड, प्लाउ द फील्ड। ठीक है, अब यहाँ टू प्लाउ क्या हो जाएगा हमारा, इससे रिलेट कर रहा है, हैव से इन्फिनेटिव हो जाएगा। हम लोगों को त्याग देना पड़ेगा, वी शैल हैव टू, वी शैल हैव टू, वी शैल हैव टू रिजाइन, रिजाइन। अब ये टू रिजाइन इन्फिनेटिव हो गया, हैव से रिलेट कर रहा है। ठीक है, उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू, ही विल हैव टू, ही विल हैव टू गो। अब टू को हमारा इन्फिनेटिव हो गया। नेक्स्ट है, उसे सुबह की गाड़ी पकड़नी पड़ी, पड़ी है पास्ट में है, तो ही हैड टू कैच द सुबह की गाड़ी, द मॉर्निंग ट्रेन, द मॉर्निंग ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो टू कैच हमारा इन्फिनेटिव हो गया है, जो हैड से रिलेट कर रहा है। तो आपने देखा कि जब हमारा इन्फिनेटिव टू हैव से रिलेट करता है, टू हैव के फॉर्म में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हमारा इन्फिनेटिव किसके रूप में काम करेगा, एडवर्ब के रूप में काम करेगा, कि हमारा इन्फिनेटिव एडवर्ब के रूप में कब, अब जानते हो फ्रेंड्स एडवर्ब क्या होता है, कि किसी वर्ब, ठीक है, कोई वर्ब हो या एडजेक्टिव, इसकी क्वालिटी बताता है, इसको क्वालिफाई करता है। ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देखोगे कि इन्फिनेटिव किसको क्वालिफाई करेगा, किसी वर्ब को या तो एडजेक्टिव को। चलिए इन सभी एग्जांपल्स को करके देखते हैं। इस फिसलन पर, इस फिसलन भरी सड़क पर वाहन चलाना कितना खतरनाक है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इट इज़ डेंजर, मतलब इस फिसलन भरी सड़क पर वाहन चलाना खतरनाक है, इट इज़ डेंजरस, खतरनाक है। ठीक है, इट इज़ डेंजरस, खतरनाक है। टू ड्राइव, टू ड्राइव, अब देखो यहाँ पर क्या खतरनाक है, टू ड्राइव, चलाना। ठीक है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू आ गया, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, खतरनाक। चलाना तो है, क्या चलाना, खतरनाक है, एक डेंजरस हमारा क्या हो गया। ठीक है, इसको क्वालिफाई कर रहा है हमारा
एडजेक्टिव है, ठीक है। इस एडजेक्टिव को क्वालिटी बता रहा है ये, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ टू ड्राइव एडवर्ब के रूप में आया है। इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव, डेंजरस हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव से रिलेट कर रहा है हमारा इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव हमारा किस रूप में आएगा, हमने बताया जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव हमारा टू ड्राइव एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो इट इज डेंजरस टू ड्राइव ऑन दिस स्लिपरी रोड, फिसलन भरी, ठीक है। नेक्स्ट है हम अब खेलने के लिए तैयार हैं, हम अब खेलने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। वी आर रेडी टू प्ले नाउ, अब हम खेलने के लिए, अब देखिए टू प्ले ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। अब हम तैयार हैं, रेडी, ठीक है। तो यहाँ पे टू प्ले हमारा क्या हो गया, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे समझना मुश्किल लग रहा था, मुझे समझना मुश्किल लग रहा था या मुझे महसूस हुआ, तो आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई फेल्ट इट डिफ़िकल्ट, मैंने इसे महसूस मतलब कठिन महसूस किया। डिफ़िकल्ट क्या महसूस किया, टू समझना, टू कंप्रीहेंड, अब देखिए जो है कंप्रीहेंड मतलब समझना, ये हमारा इन्फिनेटिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, डिफ़िकल्ट को। और ये डिफ़िकल्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये क्वालिटी किसको बता रहा है, एडजेक्टिव की, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब के रूप में हमारा ये इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मन को शांत करने के लिए मुझे अच्छी नींद की ज़रूरत थी। आई नीडेड, मुझे ज़रूरत थी, आई नीडेड अ साउंड स्लीप, मतलब अच्छी नींद, साउंड स्लीप मीन्स अच्छी नींद। टू काम, शांत होने के लिए, क्या शांत होने के लिए, माई माइंड, मेरे मस्तिष्क, मेरे मन को। तो यहाँ पे देखिए टू काम ये हमारा इन्फिनेटिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, टू स्लीप मतलब अच्छी नींद को, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। यह जानना अच्छा है कि आप खाना भी बना सकते हैं, यह जानना अच्छा है, इट इज़ गुड, यह जानना अच्छा है, टू नो। ये देखिए गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव को हमारा इन्फिनेटिव क्वालिफाई कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू नो। इन्फिनेटिव है लेकिन किसके रूप में, एडवर्ब के रूप में। इट इज़ गुड टू नो दैट कि आप खाना भी बना सकते हो, यू कैन कुक, आप खाना भी बना सकते हो, यू कैन कुक फूड। हम परिणाम सुनने के लिए बेताब हो गए हैं, वी हैव, ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में, वी हैव बिकम, हम हो चुके हैं, क्या, वी हैव बिकम, बेताब मीन्स एनेक्सियस मतलब बहुत एक्साइटेड, ठीक है। एनेक्सियस टू सुनने के लिए, टू हियर द रिजल्ट्स, नेक्स्ट है बिना किसी काम के दिन भर बैठना उबाऊ है। इट इज़ बोरिंग, उबाऊ है। टू सिट बैठना है, यहाँ देखिए अब बोरिंग को ए टू सिट हमारा क्या है, इन्फिनेटिव, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब के रूप में आ गया। टू सिट ऑल डे लॉन्ग विदाउट हैविंग एनी वर्क, तो आपने देखा फ्रेंड्स कि हमारा इन्फिनेटिव किसके रूप में काम कर रहा है, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो आपने इन्फिनेटिव का रूल्स आप इस वीडियो में आपने सीखा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा इन्फिनेटिव से, तो आप प्रैक्टिस करो अपने टेक्स्ट बुक से, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।